हाय फ्रेंड्स, एबी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है संधि। हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? संधि। तो टॉपिक चालू करने से पहले हम आपसे एक बात ही कहना चाहेंगे कि मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कब कीजिएगा? जब आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह से समझ में आए, जब आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए उसके बाद ही सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लाइक की जगह डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो आइए हमसे जुड़े रहिएगा और मेरी वीडियो अच्छी लगे आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे संधि पर। किस पर बात करने वाले हैं? संधि पर। तो हेडिंग डाल लो आप संधि। आपने पेन कॉपी अगर नहीं उठाई तो कौन पेन कॉपी उठा लीजिएगा और मेरे साथ नोट करिएगा। जैसे जैसे हम बता रहे वैसे वैसे आप समझिएगा। तो यहाँ पर संधि तीन प्रकार से होती है। कितनी प्रकार से होती है? तीन प्रकार से। यहाँ पर संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। नंबर एक स्वर संधि, नंबर एक स्वर संधि, नंबर दो व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, नंबर तीन विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। तो हमने क्या बताया कि संधि। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? संधि। तो आइए मेरे माध्यम से आराम से जुड़े रहिएगा और प्यार प्यार से समझिएगा। आराम आराम से पढ़ा रहे हैं आपको कि संधि संधि तीन प्रकार से होती है। नंबर एक स्वर संधि, नंबर दो व्यंजन संधि, नंबर तीन विसर्ग संधि। यानी आपके सिलेबस में व्यंजन पढ़ना नहीं, आपको विसर्ग पढ़ना नहीं, तो किस पर बात करेंगे? स्वर संधि पर। किस पर बात करने वाले हैं? स्वर संधि पर बात करने वाले हैं। तो आइएगा देखते हैं स्वर संधि क्या है। क्या है स्वर संधि? तो हेडिंग डालो अब स्वर संधि। आप समझ गए संधि कितने प्रकार से होती हैं? तीन प्रकार से। नंबर एक स्वर, नंबर दो व्यंजन, नंबर तीन विसर्ग। नंबर तीन विसर्ग। बात किस पर करेंगे? स्वर संधि पर। हेडिंग डालो क्या? स्वर संधि। हेडिंग डालो आप स्वर संधि। क्या हेडिंग डालो? स्वर संधि। अब यहां पर स्वर संधि कितने प्रकार से होती हैं? हमने क्या बताया? हेडिंग डाल लो स्वर संधि। पहली बात तो संधि कितने टाइप की बताई मैंने? तीन प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर, विसर्ग और व्यंजन। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब उसमें पढ़ेंगे, आपको स्वर संधि पढ़ना है जो दो टाइप की है, व्यंजन और विसर्ग, वो आपकी सिलेबस में नहीं है तो आपको पढ़नी है। तो हम बात करेंगे इस पर स्वर संधि। अब स्वर संधि पांच प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती है? पांच प्रकार। पांच प्रकार की होती। कौन सी? स्वर संधि। कितने प्रकार की होती? पांच प्रकार की। तो सिंपल सी बात है, हम आपको ट्रिक बता रहे हैं याद करने के लिए। डीजे, क्या बता रहे हैं आपको याद करने के लिए? डीजे बजेगा, बजेगा ब्याह में, ब्याह में। हमने आपको क्या बताया कि स्वर संधि पांच प्रकार से होती है। आपको सिंपल सी बात क्या याद रखनी है कि डीजे बजेगा ब्याह में। क्या? कि डीजे बजेगा ब्याह में। तो यहां से समझते हैं। डी का मतलब दीर्घ, दीर्घ संधि। डी का मतलब दीर्घ संधि। जी का मतलब गुण संधि, गुण संधि। हमने क्या बताया? डीजे बजेगा ब्याह में। तो डी का मतलब दीर्घ संधि, जी का मतलब गुण संधि, वी का मतलब वृद्धि संधि, वी का मतलब वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। कितने हो गए? एक, दो, तीन। इसके बाद में वाई का मतलब यड़ संधि, यड़ संधि। नंबर पांच ए का मतलब अयादि संधि। कौन सा? अयादि संधि। हमने क्या बताया आपको?
आपको तीन संधि तीन प्रकार से बताई, कौन कौन सी? स्वर, व्यंजन, विसर्ग। आपको विसर्ग और व्यंजन नहीं पढ़नी, आपको पढ़नी है स्वर। तो स्वर संधि 5 प्रकार से, कैसे? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। तो आपको याद रखना डीजे बजेगा ब्याह में, तो यहाँ पर दीर्घ, डी का मतलब दीर्घ, जी का मतलब गुण, वी का मतलब वृद्धि, वाई का मतलब यण संधि, ए का मतलब अयादि संधि। क्या? अयादि संधि। ये होते हैं स्वर संधि के 5 प्रकार। अब उसमें हम पढ़ेंगे पहले क्या? पहले पढ़ेंगे हम दीर्घ संधि, उसके बाद में करेंगे गुण संधि, फिर करने वृद्धि संधि पर बात, उसके बाद में यण संधि, इसके बाद में अयादि संधि। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे किस पर? दीर्घ संधि पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? दीर्घ संधि पर। किस पर बात करेंगे? पहले हम दीर्घ संधि पर बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं दीर्घ संधि क्या है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हेडिंग डालो आप, क्या? दीर्घ संधि। क्या हेडिंग डालो? दीर्घ संधि हेडिंग डाल लो। दीर्घ संधि हेडिंग डालो, दीर्घ संधि। क्या हेडिंग डालो? दीर्घ संधि। अब इससे चालू करने से पहले कुछ इसमें लिखना चाहेंगे कि दीर्घ, इसको दीर्घ आ, छोटा आ, दीर्घ छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। मैंने क्या बोला? दीर्घ छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ के पश्चात, के पश्चात यानी बाद, पश्चात या बाद लिख लो। हमने क्या बताया? दीर्घ संधि में छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ के पश्चात यानी बाद क्रमशः 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 दीर्घ, क्रमशः दीर्घ आ, ई, ऊ। फिर से वही आ, ऊ, ई, स्वर, स्वर आए। क्या? स्वर आए तो, स्वर आए तो हमने क्या बताया? दीर्घ जो संधि है उसमें छोटा, बड़ा, छोटी के पश्चात यानी इस अक्षरों के बाद अगर क्रमशः दीर्घ, छोटा, छोटी, बड़ी स्वर आए, यानी इसके बाद में ये स्वर आए तो दोनों को मिलाकर छोटा आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, ये सॉरी बड़ा ऊ, क्या? बड़ा ऊ हो जाता है, हो जाता है। फिर से रिपीट कर रहे, जो दीर्घ संधि आपको दी जाएगी उसमें छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ के पश्चात यानी इन अक्षरों के बाद में रिपीटेड में क्रमशः दीर्घ स्वर आए। क्या है स्वर? छोटा आ, छोटा ई, बड़ा ऊ स्वर आए तो उसे दोनों को मिलाकर यानी आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ हो जाता है। तो ये क्रम हो जाएगा। क्या? ये क्रम हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल लेते नंबर 1। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिया कि आ प्लस आ। क्या बोला मैंने यहां पर? आ प्लस आ यानी छोटा, यहां भी देखो क्या? छोटा आ, यहां भी छोटा, यानी एक आ के बाद स्वर दूसरा आ रहा है यानी दोनों मिला के क्या बनाएगा? बड़ा आ। यहां पर छोटा छोटा दोनों मिला के क्या बनेंगे? बड़ा आ। जैसे यहां पर लिया मैंने एग्जाम्पल लेते धर्म, धर्म धन अर्थ, धर्म धन अर्थ बराबर क्या होगा? यहां पर मैंने क्या बोला? धर्म धन अर्थ। अब यहां पर देखो धर्म आ के बाद एक बड़ा और आ रहा है यानी इस यहां पर क्या छिपा हुआ? एक आ छिपा हुआ। क्या? आ, यानी धर्म फिर एक छोटा आ, यहां भी छोटा आ, यहां भी छोटा, तो यहां पर हो गया
यहाँ पर बड़ा आ जाएगा, यानी यहाँ पर छोटा, यहाँ भी छोटा आ है, तो यहाँ पर हो गया धमा धमा धमा, यहाँ पर धमा क्या धर्म धन अर्थ है, हाँ ठीक है धमार्थ है, क्या हो जाएगा धमार्थ है। यहाँ पर क्या हो जाएगा धमार्थ। मैंने क्या बताया कि यहाँ पर बड़ा छोटा आ छोटा मिलके क्या बनाएंगे बड़ा, यानी यहाँ पर क्या छिपा हुआ है। यहाँ पर अगर इसको हम लिखें कि धा माँ, अगर यहाँ पर हलंत लगा दे यानी ये बिना स्वर के हो गया, क्या ये बिन स्वर के हो गया। यहाँ पे आ छिपा हुआ है। यहाँ पर अगर इसको हम लिखें धा माँ, यानी यहाँ पर हलंत लगा दिया। अब ये बिना स्वर के है, इसके नीचे हलंत लगा दिया, यानी ये बिना स्वर के है। यहाँ से आ हटा दिया छोटा प्लस आ और अर्थ, यानी ये दोनों मिलके क्या बना गए एक बड़ा आ बन गया, यानी धा माँ और बड़ा आ यानी बड़ा आ बन गया। धामार्थ क्या हो गया धामार्थ। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे स्वाधन अर्थी, स्वाधन अर्थी। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिया स्वाधन अर्थी। तो यहां से देखो स्वा, यहां पर स्वा, इसको नीचे हलंत लगा दिया, यानी ये वाह है जो वाह ये बिना स्वर के हो गया, यहां से छोटा अलग हो गया। यहां भी आ, तो इन दोनों मिला के क्या बनाएगा एक बड़ा आ बनाएगा। क्या बनाएगा बड़ा आ बनाएगा, यानी स्वा, पहले स्वा लिख दो। अब इन दोनों को मिला के एक बनाएगा बड़ा आ, क्या हो जाएगा स्वार्थी। क्या हो जाएगा स्वार्थी। मैंने क्या बताया यहां से स्वा, यहां से हलंत लगा दो तो यहां से जो स्वर है वो हट जाएगा, यानी ये वाह है यहाँ पर हलंत लग गया तो ये बिना स्वर के हो गया। क्या हो गया बिन स्वर के हो गया प्लस आ, यहाँ भी आ मिला के क्या बनाते बड़ा आ, यानी वहां पर बड़ा आ का डंडा हो गया तो स्वार्थी। क्या हो गया स्वार्थी। ये एग्जाम्पल नंबर 2 था। और भी समझना आप चाहो तो समझ सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। जैसे यहां पर लिया वीर धन आंगना, जैसे यहां पर लिया वीर धन आंगना, वीर धन अंगना। क्या लिया वीर धन अंगना। तो यहां से देखते हैं बी रा पर हलंत लगा दिया, यानी जो रा है वो बिना स्वर के हो गया। क्या हो गया बिना स्वर के, यानी यहां से छोटा आ बाहर निकल आया, हलंत लग गया यानी ये बिना स्वर के हो गया। क्या बिन स्वर के हो गया। तो यहां भी एक छोटा आ है तो यानी आ मिला के क्या बनाएंगे बड़ा आ। तो यहां से हो गया वीरांगना। क्या हो गया वीरांगना, यानी बी रा पर डंडा आंगना वीरांगना। क्या हो गया वीरांगना। तो ये होता है आ का। एग्जाम्पल नंबर 3 था, एग्जाम्पल नंबर 3 था का, ये 3 था एग्जाम्पल नंबर। आशा करते हैं आपको चीज समझ में आ गई होगी। ये क्या हो गया वीर धन आंगना, वीर धन अंगना। तो क्या हो गया वीरांगना हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। अभी क्या था कि छोटा छोटा मिला के क्या बना रहे थे बड़ा आ। अब यहीं पर क्रम चेंज हो जाए, क्या हो जाए क्रम चेंज। अगर यहां पर मान लो बड़ा छोटा आ और बड़ा आ जाए, यानी यहां भी छोटा आ, यहां पर छोटा, यहां पर बड़ा, दोनों मिला के फिर भी बनाएंगे बड़ा आ। क्या बनाएंगे फिर भी बनाएंगे बड़ा आ। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल लेते हैं हम नंबर 1 देवधन आलय, देवधन आलय। मैंने एग्जाम्पल क्या लिया देवधन आलय। तो इसको अगर हम विस्तार से लिखें देव, यहां पर इसको अलग कर दो, दा को अलग कर दिया, वा को, यहां पर हलंत लगा दिए, यानी यहां से स्वर बाहर निकल गया, आ निकल गया, आ निकल गया बाहर। तो यहां से आ, यहां पर आ, क्या हुआ आ, यानी यहां पर आ, इन को मिलाएंगे तो क्या बनाएगा एक बड़ा आ बनाएगा। क्या बनाएगा बड़ा आ बनाएगा, यानी यहां से हो गया देव। क्या हो गया देव, लेकिन इस पर बड़ा आ देवालय। क्या हो गया देवालय। क्या हो जाएगा देवालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा देवालय हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें इसकी हम, किसकी एग्जाम्पल नंबर 3 की। जैसे यहां पर लिया मैंने सत्य धन आग्रह। क्या लेते हैं नंबर 2 में सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह। क्या सत्य धन आग्रह।
अगर इसको अलग अलग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं साधन। अब इसको ता, यहाँ पर हलंत यानी यहाँ पर ये बिना स्वर के हो गया। आप यहाँ पर आग्रह यानी आ, यहाँ पर आ यानी अब यहाँ से मिलके क्या बनाएंगे, यहाँ पर छोटा आ और बड़ा आ मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा आ ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बड़ा आ ही बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, सत्याह, सत्या यानी इस पे डंडा आएगा सत्याह ग्रह, क्या आएगा, सत्याह ग्रह। ये एग्जाम्पल नंबर 2 था। और भी समझना चाहो समझ सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। यानी यहाँ पर अगर मैं लिख दिया नवधन आगत, नवधन आगत, क्या एग्जाम्पल ले लिया, नवधन आगत। अगर इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं नवधन आगत, यानी यहाँ से नौ इसको अलग कर दो, वा को अलग, तो यहाँ से आ निकलेगा। यहाँ पर बड़ा आ गया, क्या आ गया, बड़ा आ गया। तो यहाँ से अगर हम इनको मिला के लिखेंगे क्या बनाएगा, बड़ा आ बनाएगा। क्या बनाएगा, बड़ा आ बनाएगा। तो यहाँ से बनेगा नवागत, यानी इस पर डंडा आ जाएगा नवागत। क्या आ जाएगा, नवागत। क्या हो जाएगा, नवागत। क्या हो जाएगा, तो नवागत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, अगर फिर से मान लो क्रम चेंज हो गया, क्या हो गया, क्रम फिर से चेंज हो गया। यहां पर मान लो अगर अब यहां पर बड़ा आ, यहां पर छोटा आ गया, तब भी मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा आ ही बनाएंगे। फिर भी क्रम हो गया चेंज, फिर भी क्या हो गया, फिर भी क्रम चेंज हो गया। अब फिर भी एग्जाम्पल लेते हैं, यानी आ छोटा आ या छोटा आ फिर भी बड़ा, यानी बड़ा आ, 2 3 तीसरा ये क्रम है आ का। फिर भी क्या बनाएंगे, फिर भी बड़ा ही बनाएंगे। जैसे यहां पर लिया एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 लेते परीक्षा धन अर्थी, परीक्षा धन अर्थी। क्या एग्जाम्पल लिया, परीक्षा धन अर्थी। अगर इनको हम लिखेंगे पा धन री धन छा, अब यहां से अलग करो इसको, यानी यहां से अलग हो जाएगा, हलंत लगाएंगे यहां पर, तो यहां से बड़ा आ बाहर निकल जाएगा, यानी बिना स्वर के हो गया। यहां से आ निकला एक, ये वाला आ, तो यहां से इनको अगर मिलाएंगे तो क्या ये बड़ा आ फिर से बनाएंगे, फिर से बड़ा आ बना जाएंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, परीक्षार्थी, परीक्षार्थी क्या हो जाएगा, परीक्षार्थी। क्या हो जाएगा, परीक्षार्थी। इसका क्या हो जाएगा संधि, परीक्षार्थी। क्या हो जाएगा, परीक्षार्थी हो जाएगा। अगर हम बात करें किसकी, दूसरे एग्जाम्पल की, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, दिशा धन अंतर या फिर दिशा धन अंतर। क्या लिया हमने, दिशा धन अंतर, एग्जाम्पल लिया दिशा धन अंतर। अगर यहां से हम लिखें कि दी, इसको अलग कर दो, सा यहाँ पर हलंत, यहाँ पर बड़ा आ गया, प्लस अंतर, यानी यहाँ पर हम मिलके फिर से बनाएंगे एक बड़ा, क्या बनाएंगे, बड़ा आ बना जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिशांतर। क्या हो जाएगा, दिशांतर। आंसर मेरा क्या हो जाएगा, दिशांतर हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर फिर से क्रम चेंज हो गया, यहाँ पर मान लो क्या आ जाए, बड़ा आ, और बड़ा आ गया, फिर भी मिला के बनाएंगे बड़ा आ ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फिर भी मिला के क्या बनाएंगे, बड़ा आ ही बना जाएंगे। कोई एग्जाम्पल ले लो, फिर भी क्या बनाएंगे, बड़ा ही आ बना जाएंगे। तो अब हम इस पर बात खत्म कर दे, हम बात करते किसकी, ई पर बात कर लो। किस पर, ई पर। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने कह दिया कि छोटी ई, छोटी ई मिला के क्या बनाएंगी, मिला के बनाएंगी बड़ी ई बनाएंगी। क्या बनाएंगी, बड़ी ई ही बनाएगी। इस पे एग्जाम्पल लेते हैं नंबर 1, जैसे यहाँ पर लिख दिया एग्जाम्पल नंबर 1 में, अति धन एव, क्या, अति धन एव, अति, अति धन एव। क्या एग्जाम्पल लिया, अति धन एव। अगर इनको अलग करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो अति, यानी ये छोटी ई है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो अति, छोटी ई है तो अति, यानी इसको अलग कर दो, यानी यहां से रुको रुको,
अति यानी ता, यहाँ से इसके नीचे हलंत है तो यहाँ से स्वर निकाल दो, ता के नीचे क्या हलंत प्लस छोटी ई यहाँ से बाहर निकाल दो, क्या छोटी ई यहाँ से बाहर निकल गई यानी आ ता यानी छोटी बाहर निकल गई। यहाँ भी एक छोटी ई है, यहाँ भी क्या एक छोटी ई है। अब दोनों मिला के क्या बनाएंगे, एक बड़ी ई बनाएंगी। तो यहाँ पर हो गया अतीब, क्या हो गया यहाँ पर अतीब, अतीब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बड़ी बनाएंगे तो क्या हो गया अतीब, क्या हो गया अतीब। ऐसे एग्जाम्पल नंबर दूसरा लेते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 2 में जैसे लेते हैं, यहाँ पर लिख दिया मैंने कवि धन इंद्र, नंबर 2 में लिख दिया कवि धन इंद्र, क्या लिख दिया कवि धन इंद्र। अगर इसको भी अलग करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो का धन वा धन छोटी ई या कि इसके नीचे हलंत तो बिना स्वर के हो गया। तो यहाँ भी ई यानी ई बड़ी ई बनाएंगे यानी स्वर, यहाँ से स्वर अलग हो गया यानी वा से स्वर बाहर निकल गया तो छोटी छोटी मिलके क्या बनेगी बड़ी ई। तो क्या हो गया कवींद्र, क्या हो गया यहाँ पर कवींद्र, यहाँ पर क्या हो जाएगा तो कवींद्र हो जाएगा। अब यहाँ पर मान लो क्रम फिर से चेंज हो जाए, क्या हो जाए क्रम चेंज हो जाए। अगर यहाँ पर मान लो कि ई छोटी ई और बड़ी ई आ जाए तो फिर भी मिला के क्या बनाएगी बड़ी ई ही बनाएगी, क्या बनाएगी बड़ी ई बनाएगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं गिरिधन ईश, क्या एग्जांपल लेते हैं गिरिधन ईश, एग्जांपल लिया गिरिधन ईश। तो यहाँ से अगर इसको अलग करके लिखना चाहो लिख सकते हो गिरी धन रा पर हलंत, सभी को अलग अलग करके लिखना चाहो लिख सकते हो यानी गा, इस यहाँ भी छोटी बाहर निकाल दो, री इससे भी निकाल दो, यहाँ से ई निकला छोटी तो बिना स्वर के हो गया। तो यहाँ पर आ गई बड़ी ई, क्या आ गई बड़ी ई। अब यहाँ से दोनों मिलके बनाएंगे क्या बड़ी ई ही बनाएंगे तो यहाँ से हो गया गिरीश यानी रा पर बड़ी की मात्रा आ जाएगी तो यहाँ से हो गया गिरीश, क्या हो गया ये हो गया गिरीश। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं, किसकी एग्जाम्पल नंबर 2 की बात कर लो। जैसे यहाँ पर लिख दिया मुनि धन ईश्वर, क्या लिख दिया नंबर 2 में मुनि धन ईश्वर। अगर इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो बिना स्वर के यानी माँ पर हलंत लगा दो, ये छोटी की मात्रा है तो यहाँ पर छोटा ऊ बना दो प्लस तो बिना स्वर के हो गया यानी ना, इस पर भी हलंत लगा दो छोटी की मात्रा बाहर निकल आएगी यानी यहाँ पर बड़ी ई। तो यहाँ से दोनों मिलके फिर से बना जाएंगे बड़ी ई, क्या बनाएंगी बड़ी ई। तो यहाँ से हो गया मुनीश्वर, क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा मुनीश्वर, क्या हो जाएगा मुनीश्वर। अगर यहाँ पर मान लो क्रम फिर से चेंज हो जाए, क्रम क्या हो जाए चेंज हो जाए, यहाँ पर क्रम मान लो यहाँ पर लिख दिया बड़ी ई छोटी ई, बड़ी ई छोटी फिर भी मिला के क्या बनाएंगे फिर भी मिला के बनाएंगे बड़ी ई ही बनेगी, क्या बनेगी बड़ी ई ही बनेगी। जैसे एग्जांपल लिया मही धन इंद्र, क्या लेते हैं मही धन इंद्र, मही धन इंद्र, क्या एग्जांपल लिया मही धन इंद्र। अगर इसको अलग करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो माँ पर हलंत छोटा आ निकलेगा प्लस हा पर हलंत, यहाँ से अब निकलेगी बड़ी ई, क्या निकलेगी बड़ी ई प्लस यहाँ पर है छोटी ई पहले से। अब दोनों मिला के सेम दोगे कंडीशन बन रही है तो यहाँ पर वही कंडीशन क्या हो जाएगा यहाँ से तो बड़ी की मात्रा चढ़ेगी यहाँ पर महेंद्र, क्या हो जाएगा महेंद्र। तो महेंद्र यहाँ से क्या हो जाएगा महेंद्र हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर अगर 2 की बात करें तो ऐसी सेम होते चले जाएंगे। अब मान लो फिर से क्रम चेंज हो गया, क्या हो गया फिर से यहाँ पर मान लो क्रम चेंज होगा, इसी तरह से क्रम होते जाएंगे चेंज। यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर अब हो गया बड़ी ई, यहाँ भी हो गया बड़ी ई, फिर भी क्या मिला के बनाएंगी बड़ी ई ही बनाएगी, क्या बनाएगी बड़ी ई ही बनाएगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं रजनी धन ईश, क्या लिया रजनी धन ईश। अगर इसको बिना स्वर के लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कैसे लिखेंगे रा पर हलंत लगाओ यहाँ से छोटा आ निकलेगा प्लस जा पर हलंत लगा दो छोटा आ निकलेगा प्लस ना पर हलंत लगा दो बड़ी ई निकलेगी। अब यहाँ पर पहले से बड़ी ई है तो दोनों मिला के क्या बनाएंगे
बड़ी ई ही बनाएंगे, क्या बनाएगी, बड़ी ई ही बनाएगी। तो यहाँ से हो गया रजनीश, क्या हो जाएगा, रजनीश, क्या हो जाएगा, रजनीश हो जाएगा। तो ये क्रम था। अगर यहाँ पर मान लो अब आ हो गया, ई हो गया, अब बात करते हैं ऊपर, किस पर, ऊपर बात कर रहे हैं कि अगर छोटा ऊ मिल जाए तो क्या होगा। अगर यहाँ पर मान लो छोटा ऊ मिलके मिल जाए तो यहाँ पर बनाएगा बड़ा ऊ, क्या बनाएगा, बड़ा ऊ। जैसे एग्जांपल लेते भानु धन उदय, भानु धन उदय। अगर इसको बिना क्रम के लिखना चाहो, उसके क्या नाम, बिना स्वर के लिखना चाहो लिख सकते हो। तो भा, यहाँ पर स्पेल हलंत, यानी यहाँ से निकलेगा बड़ा आ, क्या निकलेगा, बड़ा आ। यहाँ पर ना, अब यहाँ पर छोटा ऊ, यहाँ पर हलंत, तो यानी यहाँ पर बनेगा छोटा ऊ। यहाँ पर पहले से छोटा ऊ है, क्या छोटा ऊ है, तो यहाँ से दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक बनाएगा बड़ा ऊ, यहाँ से बनेगा भानुदय, क्या बनेगा, भानुदय, क्या बनाएगा, यहाँ पर बनाएगा भानुदय, क्या बनाया जाएगा, भानुदय हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर अगर नेक्स्ट की बात करते हैं, इसी की एग्जाम्पल नंबर दूसरे की अगर बात करें तो यहाँ पर लिया जैसे विदुधन उदय, विदुधन उदय। अगर बिना स्वर के लिखना चाहो लिख सकते हो। तो यहाँ पर वा बनाओ, वा पर हलंत, तो यहाँ पर छोटी की मात्रा, तो यहाँ पर छोटी ई निकलेगी बाहर, प्लस धा, यहाँ पर छोटा ऊ निकलेगा, तो बिना स्वर के हो गया, प्लस ऊ, तो यहाँ पर ऊ मिला के फिर से बनाएंगे क्या, बड़ा ऊ, तो यहाँ पर हो गया विदुधय, क्या हो गया, विदुधय। तो ये हो जाएगा। अगर हम दूसरे क्रम की बात करते हैं, क्रम यहाँ पर चेंज हो जाएगा, उसी तरह से क्रम चेंज होंगे जिस तरह उसमें चेंज हो रहे थे। तो यहाँ पर ऊ प्लस बड़ा ऊ क्या बनाएगा, बड़ा ऊ ही बनाएगा, क्या बनाएगा, बड़ा ऊ ही बनाएगा। जैसे यहाँ पर लिया धातु धन ऊष्मा, क्या लिया, धातु धन ऊष्मा, क्या लिया, धातु धन ऊष्मा। अगर इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो वैसे ही कर दो। जैसे धा हलंत, छोटा आ प्लस ता, फिर छोटा ऊ, फिर ये ऊ मिलके क्या बनेंगे, बड़ा ऊ, यानी धातुष्मा, क्या हो जाएगा, धातुष्मा हो जाएगा। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर भी एग्जाम मान लो चेंज हो गया, क्रम क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पर क्रम मान लो फिर से चेंज हो गया, यहाँ पर क्रम कर दिया बड़ा ऊ छोटा ऊ, बड़ा ऊ छोटा ऊ, फिर भी मिला के बनाएंगे बड़ा ऊ ही बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ ही बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं बधु धन उत्सव, क्या लिया, बधु धन उत्सव, क्या लिया, बधु धन उत्सव। तो उसको अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वा हलंत, छोटा आ निकलेगा, धा हलंत, बड़ा ऊ निकलेगा, प्लस छोटा ऊ, यही क्रम मिल रहा है। तो यहाँ से अगर इसको लिखना चाहो तो यहाँ पर बनेगा, क्या बनाएगा, बड़ा ऊ ही बनाएगा, यानी बधूत्सव, क्या बनाएगा, बधूत्सव बना जाएगा। अगर मान लो यहाँ से फिर से क्रम चेंज हो जाए, अब बड़ा ऊ आ जाए, क्या आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, यानी यहाँ से दोनों बड़े ऊ आ जाए, तो फिर भी मिला के बड़ा ऊ ही बनाएगा, क्या बनाएगा, बड़ा ऊ ही बनाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि भूधन ऊष्मा, क्या, भूधन ऊष्मा, तो यहाँ से भा पर हलंत, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, यहाँ पर भी बड़ा ऊ है तो यहाँ पर बड़ा ऊ मिला के बड़ा ऊ ही बनाएंगे, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मिला के पढ़ो भूष्मा, क्या हो जाएगा, भूष्मा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, भूष्मा निकलेगा। तो दीर्घ संधि मेरी यहीं तक थी। तो दीर्घ संधि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। जो इसके आगे की संधि है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की संधि यहीं तक रखते हैं। जितने एग्जाम्पल लिए शायद आपको समझ में आ गए होंगे अच्छी तरह से। जो इसके आगे की संधि है गुण संधि, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये मेरी संधि पढ़ी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।